नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे या हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और उनको यहाँ का कंटेंट पसंद आता है या ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके एपिसोड निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहाँ हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अपने थंबनेल में भी ये बात आज मेंशन किया है कि निफ्टी के बारे में हमने मेंशन किया है कि निफ्टी अब लौट चले। तो देखिए, ये तो कल का अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा जो हमने आपको बोला था उसमें हमने साफ कहा था कि निफ्टी में एक करेक्शन होनी है और निफ्टी का जो सपोर्ट मिलना है वो 14,550 से लेके 14,650 के बीच में होना है। तो देखिए, निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग की है वो यही रेंज पे की है और ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट है या कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो करेक्शन से जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने अपने सारे एक्सपायरी में ये आइडेंटिफाई किया है और हमने ये देखा है कि हमें वो माइलस्टोन मिलता गया है। तो आज भी हमारी जो पॉइंट है जिसमें हम आपको बहुत ज़्यादा रिजिड हैं या हम जो कहना चाहते हैं वो यही है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन लेना था निफ्टी को और निफ्टी ने करेक्शन ले लिया है। अब यहाँ से दोनों तरह की पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखती है बिकॉज निफ्टी में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है हमें और पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख रही है। तो मेरा अपना अनुमान है कि निफ्टी यहाँ से एक करेक्शन स्टार्ट करेगी रिकवरी करने के लिए। तो आइए देखते हैं निफ्टी की बात करें, निफ्टी के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दोस्तों देखिए, हमारा भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमने अपना स्टार्ट किया है। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट चल रही थी और हमने फाइनली इसको डिसाइड करके फर्स्ट बैच जो है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ट्रेनिंग शेड्यूल्स, टाइमिंग्स और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो सारा चीज़ हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप भी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको जाके फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको मेल के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद आप इस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली जो ट्रेनिंग होगी ये कम्प्लीटली 1 मंथ की एक ही होगी और एक ही बैच होगा हमारा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। इन केस हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो हमारी कोशिश ये है कि 1 मंथ में एक ही हो, फिर हम जो लोग बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट पे मेरा अपना व्यू आज भी वही है कि देखिए, निफ्टी को बहुत दिनों से ये रेंज बाउंड ट्रेड के बीच में ट्रेड हो रही थी और ये जो रेंज थी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैंने अभी तक इसको हटाया नहीं है और वीडियो के माध्यम से कई बार बताने की कोशिश की है कि ये 150 से 200 पॉइंट की रेंज थी निफ्टी की, जो कि करेक्शन स्टार्ट हुआ इस कैंडल से और हमने वहीं पे बोल दिया था कि निफ्टी रेंज से बाहर आ चुकी है। आप जाके हमारे यूट्यूब वीडियोस पुराने देख सकते हैं जहाँ पे आपको ये बात मेंशन मिलेगी कि निफ्टी अब रेंज से बाहर आ चुकी है। तो रेंज से बाहर आने के बाद 2 ही ऑप्शन थी, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। पर चूँकि ये कहीं ना कहीं एक वीक था तो हमें ये क्लियर था कि हमारा ये, और आपने कल का अगर वीडियो देखा होगा हमारा जहाँ पे हमने ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी थी और हम ही ने कहा था कि 14,582 के आसपास में या 14,580 के आसपास में आपको सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा और निफ्टी ने आज वहीं पे जाकर सपोर्ट ली है और जो हमने अपना एक्सपायरी बताया था वो 14,550 से लेके 14,650। आप कल के वीडियो को जाकर देख सकते हैं जहाँ पे आपको ये बातें क्लियरली मेंशन होंगी। चलिए, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। चलो ये तो हो गया, अब हमें आगे क्या करना है। तो अब आगे जो है दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक छोटी मोटी करेक्शन 50 से 60 पॉइंट की कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिलेगी और वहाँ से मुझे लगता है निफ्टी की एक रिकवरी स्टार्ट होगी और जब ये रिकवरी स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली वापस इसी रेंज में आना है उसको
और इसी रेंज में आके फिर से वो 15,000 और 15,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। बट हाँ, इतना श्योर है कि अब जो मूवमेंट्स आएंगे वो बड़े बड़े कैंडल्स के आएंगे। तो क्योंकि हमने डाउनफॉल जो देखा है वो हमने बहुत ब्रेक इवन देखा, कभी 50 पॉइंट का भी हुआ, कभी 60 पॉइंट का भी हुआ, बट अब मूवमेंट जो है वो बड़े बड़े कैंडलों से होंगे। 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आप एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी कैसी होगी? स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर 14,582 के नीचे आपको ये दिखता है ट्रेड कर रहा हो नीचे की तरफ, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 14,415 का होना चाहिए। दूसरा टारगेट आपका 14,250 का होगा अगर आप निफ्टी को शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 14,675 का होगा। अब थोड़ी सी डिटेल और आपसे बात करेंगे। देखिए, जब मैं ये बातें बोलता हूँ 14,415, तो ऐसा नहीं है कि 582 से 415 तक के लिए निफ्टी मूव कर जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं मूवमेंट आएगा। करेक्शंस आती है बिकॉज जब भी ये पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न में वापस भी जाता है और बाउंस बैक भी मारता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी जो पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14,450 पहला, फिर आपका दूसरा होना चाहिए 14,500 लेके चलिए। तो ये दोनों पुट पे आप बैठने, अगर आप पुट पे बैठना चाहते हैं, पीई पे बैठना चाहते हैं, तो ये दोनों आपकी स्ट्रैटेजी होगी जब कैंडल नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही होगी। तो ये 14,450 और 14,500 ये दोनों को जब ब्रेक कर लेता है निफ्टी, तब आप 14,350 और फर्दर 14,250 के लिए मूव कर सकते हैं। तो पहला आपका जो, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी में पहला 14,450 और 14,500 पे आपका फोकस होना चाहिए। सेम अगर हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, अगर 84 के ऊपर आपको दिखता है 15 मिनट के कैंडल में, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 14,810 की, और दूसरा टारगेट होगा 15,082 का, मतलब 42 का, 15042। तो इस पे आपको फोकस होना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 14,615 का होना चाहिए। सेम अगर अपवर्ड मूवमेंट आपको मिलती है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? 14,600 आप इस पे बैठ सकते हैं पहला। दूसरा 14,650 और तीसरा आपका होगा 14,750। तो आप इन तीनों पे फोकस करके आप उस पर, चूँकि मैंने आपको ये बात क्लियर करी है, जब भी ये निफ्टी में मूवमेंट आएगा तो अपवर्ड मूवमेंट जो होंगे वो बड़े बड़े कैंडल्स होंगे। 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आप देखेंगे एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब मूवमेंट आपकी कैसी होगी? 14,600 के ऊपर जाता है तो 650 पे आप ट्रेड कीजिए, 650 के ऊपर जाता है तो 750 के ऊपर ट्रेड कीजिए। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी के दौरान में। चलिए आइए बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए, पहला स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। देखिए, ये जो पैटर्न है इसको हमने ऑलरेडी कहा, एक कप पैटर्न होता है, और जब भी एक कप बनेगी तो उसका एक हैंडल भी बनेगा। तो अब हैंडल ऑफकोर्स ऊपर की ओर बनता है, कभी भी नीचे की तरफ हैंडल हम नहीं देखते। अगर बनना होता तो ये इन्वर्टेड कप होता तो हम कहते हैं नीचे की तरफ हैंडल बनेगा, या नीचे से हैंडल बना के आता। कप हमेशा उल्टा या सीधा जो भी होगा उस लेवल पे हम देखेंगे। तो ये देखिए, नीचे से उसने कप बनाया है तो यहाँ हम हैंडल की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? 318 के ऊपर अगर आपको दिखता है आप इसको बाय कीजिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक को। 323 पहला टारगेट, 330 आपको दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 314 का होना चाहिए। सेम अगर 314 के नीचे आपको ट्रेड करता है, सेल कीजिए, शॉर्ट सेल कीजिए। 311 आपका पहला टारगेट ओरिएंट इलेक्ट्रिक, दूसरा होगा 307 आपका टारगेट, सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 317 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें JSW। देखिए, दो टॉप की बात कर रहे हैं, ये टॉप को हमेशा ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है, तो इस टॉप को वापस पाने की कोशिश करेगा JSW अपनी स्टिल अगले ट्रेडिंग सेशनों में। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हमें 424 के ऊपर दिखता है तो 425 के ऊपर अगर दिखे तो आप बाई कीजिए JSW को। 430 पहला टारगेट, 434 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 420 का होना चाहिए। सेम अगर 418 के नीचे आपको दिखता है, शॉर्ट सेल कीजिए JSW को। 414 आपका पहला टारगेट, 412 आपका दूसरा टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 423 का होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आज के डेट में 66,000 सब्सक्राइबर बेस हैं, और यही हमारा ऑफिशियल है। इसके अलावा हमारी कोई और चैनल नहीं मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जिस पे हमने पहले भी आप भी चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल सारी आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो आप
टेलीग्राम पे जाके भी ये मेंशन कर दीजिए intraday_equity_stocks_trading, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डेली बेसिस पे हम 2 से 3 स्टॉक से कॉल देते हैं और वहाँ पे हम आपको सारी सपोर्ट एंड लेवल भी बताते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे भी आज सुबह 10:05 पे ये कॉल दी थी 14,800 की पी पे बैठ जाओ और 54.55 के और 65 रुपये के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हो, और ये अगर आपने देखा होगा तो 200-250 रुपये तक गया है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने के तो बहुत अच्छे तरीके हैं। यहाँ पे भी अगर आपने 10 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलती है। और मेरी फोकस यही होती है कि हमारा फोकस जो 10-15% से ज़्यादा का ऑप्शन में होना नहीं चाहिए, अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए हमारे रेफरल लिंक से, और वहाँ पर अगर आप ओपन कराते हैं डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए। फ़ंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल हमें शेयर कीजिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप हम अपने इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में लेंगे। वहाँ पे आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलती है और आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी आज की जो कॉल्स गई थी, हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस को दिया था, ऑल तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी बिकॉज मार्केट में एक करेक्शन आ चुका था, तो हम यहाँ पे इसको मानते हैं कि हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा। मैंने देखा भी नहीं है फॉर्म फाइनली क्या रिजल्ट आया। बट ओरिएंट ट्रैफिक की बात कीजिए, यहाँ हमने सेल साइड पर बैठा था, यहाँ हमारे टारगेट्स अचीव हुए, दोनों टारगेट्स अचीव हुए होंगे। कोल इंडिया पे हम सेल पे बैठे थे, यहाँ हमारे टारगेट अचीव हुए। हमने 14,800 पी को बोला था 36 रुपये बाय को, यहाँ हमने कहा था 14,800 को 54 रुपये पे, यहाँ हमने 36 रुपये कहा था, तो 48 रुपये तक ये गया। उसके बाद और कितना गया वो सब आप चेक कर सकते हैं। और ये सारी कॉल्स जो है 10:15, 10:16 और 10:24 पे ही दे दी गई थी, और हमने ये क्लियरली कह दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि एक्सपायरी जो है 14,550 से लेके 14,650 के बीच में होनी है, और वही हुआ आज का एक्सपायरी। तो चलिए दोस्तों, कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। अगला स्टॉक सन फार्मा। ठीक है, सन फार्मा की बात कीजिए, ये सपोर्ट लेवल जो था, सपोर्ट पहले बार ब्रेक हुआ, अब उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आया, अब जो है वापस इस सपोर्ट को पाने की कोशिश करेगा सन फार्मा। शॉर्ट सेलिंग के लिहाज से मेरी रिकमेंडेशन है 575 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए सन फार्मा को। पहला टारगेट 571, दूसरा टारगेट 568, यहाँ स्टॉप लॉस आपका 580 का होना चाहिए। अगर 587 के ऊपर आपको मिलता है बाय कीजिए। 592 आपका पहला टारगेट, 596 आपको दूसरा टारगेट, यहाँ स्टॉप लॉस आपका 582 का होना चाहिए। तो 582 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल बाय कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो 575 पे आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगला स्टॉक अंबुजा सीमेंट, सेम सिचुएशन, सेम कहानी। ये सपोर्ट टूटा, वापस चला गया, ये नीचे का जो लो बन रहा था इस लो से बाहर निकल गया है। तो अब मेरी रिकमेंडेशन है कि इस लो पे इसको सपोर्ट मिलता तब ये वापस करेक्शन लेता। अभी ये वापस डाउन ट्रेंड फिजिबल कर रहा है और हमारी शॉर्ट सेलिंग बनती है। अगर 281 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट 277, दूसरा टारगेट 273, स्टॉप लॉस आपका 285 का होना चाहिए। अगर 285 के ऊपर आपको मिलता है बाय करिए अंबुजा सीमेंट को, और पहला टारगेट 290, दूसरा टारगेट 294, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 280 का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप डेफिनेटली आपके जैसे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हम उस पर करेक्शन करेंगे। और हम बस एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स एंड लाइक, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को आप फ्री मत रखिए। आपका काम यही है कि आप कमेंट्स डालिए और लाइक डिसलाइक जो डालना है वो डालिए, ताकि उसके बेसिस पे करेक्शंस होते हैं। आज हमारी किसी एक व्यूवर ने कहा था कि ऑप्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आज हमने ऑप्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल के बारे में बात की है। आगे भी हम करेंगे, आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से कर सकते हैं, अपने अंदाजे से तो नहीं कर सकते सब कुछ। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जैसा लगे आपको कमेंट एंड लाइक दोनों दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।